हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को टिकट क्यों देती है और हम क्रिमिनल्स को वोट क्यों देते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें वीडियो को और इस इशू को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टॉपिक आप तक पहुंचाना। तो बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है कि मैं आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इसको पूरा देखें, समझने की कोशिश करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में 43% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और उनमें से 29% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे रेप, मर्डर, किडनैपिंग ऐसे चार्जेस हैं। और सिर्फ हमारे एमपीज ही नहीं, हमारे एमएलएज भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे 2015 के इलेक्शन को देखा जाए तो 70 में से 43 ऐसे एमएलएज हैं जिन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसी नहीं कि किसी ने एलिगेशन लगा दिया हो, कोई एफआईआर लगी हो, बट नहीं, वो चीजें सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम हो चुकी हैं और पुलिस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया है कि यस, ये एलिगेशन जो है ये सही है। फिर भी पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को टिकट देती जा रही है, क्रिमिनल्स जीतते जा रहे हैं और हमारे देश का सत्यानाश करते जा रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज का स्ट्रगल जो है वो चल रहा है 1999 से, जब एडीआर ने एक पीएलआई डाली ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने जो है इस पीएलआई को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ऐसा गेम खेला और मिलके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस पीएलआई के अगेंस्ट अपनी रिक्वेस्ट डाली। और वहां से भी जब वो हार गए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कभी एक जागती नहीं दिखाई आज तक। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे कीचड़ उछालती रहती है, बट इस टाइम पे वो एकजुट हो गए और उन्होंने एक ऐसा गेम खेला जिसके चलते हुए आया एक ऐसा लॉ। हमारे देश ने अपना जो ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, बट हमें एक चीज से दूर रखा, वो है शैडो कैबिनेट। तो हमने बाकी सारी चीजें तो अडॉप्ट कर ली, बट शैडो कैबिनेट के बारे में हमें पता ही नहीं चलने दिया कभी। मैं 100% श्योर हूं कि आप में से 90% लोग नहीं जानते होंगे कि शैडो कैबिनेट क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि शैडो कैबिनेट है क्या। शैडो कैबिनेट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रूलिंग पार्टी का, अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो रूलिंग पार्टी का ऑफिसर जो है उसके पर्लर में अपोजिशन पार्टी का जो है एक नेता खड़ा कर दिया जाता है, एक ऑफिसर खड़ा कर दिया जाता है जो नजर रखता है रूलिंग पार्टी के ऑफिसर पे, और वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है आम पब्लिक तक। और ऐसा ही हर डिपार्टमेंट में होता है। इससे क्या होता है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है चीजों में। लेकिन हमें इस शैडो कैबिनेट से दूर रखा गया, ये चीज हम तक पहुंची ही नहीं। जबकि हमने उनका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट किया है, पर इस टाइप की कैबिनेट, शैडो कैबिनेट टाइप की कोई चीज हम तक नहीं पहुंची। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें क्रिमिनल्स को वोट देना बंद करना पड़ेगा। तभी पार्टी जो है वो क्रिमिनल्स को टिकट देना बंद कर देगी। जब वो देखेंगे कि नहीं, ऐसा कैंडिडेट तो जीत ही नहीं पाता। एआरडी का कहना है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो पार्टिसिपेंट होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसके 3% ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के एज कंपेयर टू ए क्लीन कैंडिडेट। क्योंकि
क्रिमिनल बैकग्राउंड से आया हुआ एक पॉलिटिशियन जो होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसका मसल एंड मनी कनेक्शन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके बेस पे वो जीत जाता है। आजकल बहुत ही एक ना सुपर हिट फॉर्मूला है इलेक्शन जीतने का। एक एरिया का सर्वे किया जाए, वहां की देखा जाए कि वहां की जात पात का या वहां की किस जाति के लोग वहां ज्यादा रहते हैं, और उस जाति का एक रॉबिन हुड कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए, हेंस वो जीत जाता है। क्योंकि हमने वोट देने से पहले कंपैरिजन नहीं करते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारी जनरेशन के लिए क्या अच्छा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो है रिलीजियस मुद्दा क्या है, और ये सबसे बड़ा हथियार है इन पॉलिटिकल पार्टीज का। रिलीजन इश्यूज में एक जो है एक जात पात में इंसान को उलझा देना। जब भी आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए डिमांड करोगे, अपने बच्चे की एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड करोगे, किसी अच्छी चीज की डिमांड करोगे जिसकी सोसाइटी को जरूरत है, तो तब ये आपको उलझा देंगे, हिंदू मुस्लिम में दंगा करा देंगे, पंगे करा देंगे। तो उसमें ये जीत जाते हैं क्योंकि इन्होंने आपके और हमारे माइंडसेट पे कंट्रोल कर लिया हुआ है। हमें सही चीज से ये रूबरू नहीं होने देते, ये हमें सही चीज को समझने ही नहीं देते। तो क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है? अब आप सब ये सोचेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं। जब हम एक स्मार्टफोन लेने से पहले 1000 बार कंपैरिजन करते हैं, एक स्मार्ट वॉच लेने से पहले 1000 बार कंपैरिजन करते हैं, तो जो हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहने वाला है फर्दर 5 इयर्स और 6 इयर्स, तो हम उसका कंपैरिजन क्यों नहीं करते? आप में से कितने लोग हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने फायदे की चीज देखते हैं जिसकी सच में सोसाइटी को जरूरत है, एज कंपेयर टू जात पात एंड ऑल दिस? सिर्फ ये जात पात का हम इशू देखते हैं, हम अपने एम्प्लॉयमेंट को नहीं देखते, एजुकेशन सिस्टम को नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं देखते। हम वोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, जाति का। आपकी जाति का लीडर होगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, वो आपको लेन देन की बात समझा देगा, तो बट काम जल्दी हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं करोड़ों का पैसा खर्चा करते हैं इलेक्शंस पे, तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है, कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि ये इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से लिया जा रहा है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं से तो आता होगा, और वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है आपके और हमारे पैसे से, जो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, जो कच्चा काम कराया जाता है। तो इन चीज का हल सिर्फ ये है कि आपको और हमें क्रिमिनल्स को वोट देना बंद करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन नहीं दी जा रही, अगर हेल्थ केयर नहीं दिया जा रहा, अगर आपको और हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दी जा रही, एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो हमें नहीं चाहिए जात पात का कुछ भी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आप कौन से तरीके सजेस्ट करोगे इस चीज से ओवरकम करने के लिए, और आप क्या चाहते हो कि हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आए। और आप जब फर्दर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को जरूर देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके साथ कौन सी चीजें प्रॉमिस की जा रही है और आपको किन चीजों की जरूरत है। जात पात से बढ़ के, रिलीजन से बढ़ के, कॉस्ट से बढ़ के, क्रेड से बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने की कोशिश करनी होगी हमें। वरना ये पॉलिटिशियंस जो है हम पर ऐसे ही हुकूमत करते रहेंगे, हमें ऐसे ही सप्रेस करते रहेंगे, और आपके जेब ऐसे ही खाली होते रहेंगे। तो आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विश यू गुड टाइम। जय